अजीम प्रेमजी जो भारत के 10 सबसे बड़े बिलियनियर्स में से एक हैं, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के समय हर दिन 22 करोड़ रुपए डोनेट किए और पूरे साल की अगर बात करें तो 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए। इतना ही नहीं, अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का 34% यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए देश की डेवलपमेंट के लिए दान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि जो शख्स इतना पैसा सिर्फ दान करता हो उसकी लाइफ स्टाइल भला कैसी होगी। लेकिन इतने दानवीर पर्सनैलिटी को लोग कंजूस बिलियनियर भी कहते हैं, पर क्यों? अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता हाशिम प्रेमजी ने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो उस समय कुकिंग ऑयल और सोप बनाती थी। फिर साल 1977 में अजीम प्रेमजी के पिता के देहांत के बाद वो इस कंपनी को लीड करने लगे और इस कंपनी का नाम विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया। उस वक्त हमारा देश IT क्षेत्र में काफी पीछे था, जिसे देखते हुए अजीम प्रेमजी ने अपनी कंपनी को IT और टेक सेक्टर में उतार दिया और आज विप्रो अपने 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज के बल पर इंडिया के 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन चुकी है। अजीम प्रेमजी की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका 93% बिजनेस दूसरे देशों से इंडिया में आता है, यानी ये एक वेल्थ जनरेटिंग कंपनी है। और भारत की बिजनेस हिस्ट्री में इतना बड़ा चेंज पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ अजीम प्रेमजी की मोस्ट यूनिक एटीट्यूड की वजह से। पर उनके एटीट्यूड को समझने के लिए हमें पहले उनकी कार के बारे में जानना पड़ेगा। जी हाँ, उनकी कार। अगर आज के समय में किसी बिलियनियर से ये पूछा जाए कि उनकी ड्रीम कार कौन सी है, तो हमें कुछ ऐसे कार्स देखने को मिलेंगे जिनका प्राइस करोड़ों में होगा। लेकिन अजीम प्रेमजी की कार कुछ ऐसी दिखती है। ये गाड़ी उन्होंने अपनी जवानी में बहुत इस्तेमाल की थी और वो इस कार को लकी भी मानते थे। साल 2000 के आसपास जब उनकी फोर्ड गाड़ी खराब हो गई, तब वो यही गाड़ी लेना चाहते थे, पर किसी डीलर से नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी विप्रो से। उनके एम्प्लॉयज ने उनसे कहा कि सर, ये कंपनी तो आपकी है और ये कार कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर है, तो ये गाड़ी तो आपकी ही हुई। पर अजीम प्रेमजी ने कहा, नहीं, ये गाड़ी कंपनी की संपत्ति है और मैं इस गाड़ी को प्रॉपर प्रोसेस के जरिए ही खरीदूंगा। फिर जब कंपनी की बैलेंस शीट खोली गई, तब कार की वैल्यू 0 हो चुकी थी। गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि कंपनी के अकाउंटेंट्स उसे बैलेंस शीट से भी निकाल बाहर कर चुके थे। तब अजीम प्रेमजी सर ने एक आइडिया दिया कि पेपर में एक एड निकालो इस कार को बेचने का, और जिस भी प्राइस में कोई बायर इस कार को खरीदना चाहेगा, उतनी ही प्राइस देकर मैं इस गाड़ी को खरीद लूंगा। गाइस, इसे ही कहते हैं वैल्यूज, जिसके बल पर एक कंपनी बनती है। उनका कहना है कि विप्रो अगर आज किसी चीज की वजह से इतनी सक्सेसफुल है, तो वो है हमारे वैल्यूज। हमारा कैरेक्टर ही हमारे एक्शंस को गाइड करता है और हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईमानदारी, जो हमें किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद करती है। कुछ हैबिट्स को लोग गरीब, मिडिल क्लास या चीप मेंटेलिटी कहते हैं। इसके अलावा अजीबो गरीब ताने भी देते हैं, जिन्हें सुनकर किसी का भी मूड लटक जाएगा। लेकिन अजीम प्रेमजी सर ने इन्हीं हैबिट्स को गर्व के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपनी कंपनी और एम्प्लॉयज के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे जेरोक्स या प्रिंट करते वक्त एक पेज का बोथ साइड यूज होना चाहिए। एक बोर्ड मीटिंग में उन्होंने ये देखा कि बोर्ड मेंबर्स अपनी कॉफी को पूरा नहीं पी रहे हैं, तो उन्होंने इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए ऑर्डर दिया कि कॉफी कप के साइज छोटे किए जाएं, ताकि कॉफी वेस्ट ना हो। इनफैक्ट अजीम प्रेमजी ने टीके कुरियन, जो कि उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट देखते थे, उन्हें अचानक से ये पूछा कि क्या आपको पता है हमारी कंपनी टॉयलेट पेपर पर कितना खर्चा करती है? लेकिन दिलचस्पी की बात तो ये थी कि उन्हें ये आंकड़े पहले से ही पता थे। एक कंपनी का मालिक या कह ले करता धरता अगर टॉयलेट पेपर, जेरोक्स के कागज और कॉफी जैसी छोटी छोटी चीजों को इतनी वैल्यूज देता हो, तो जरा सोचिए कि वो शख्स अपने सबसे बड़ी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉयज को कितनी वैल्यूज देता होगा। कई बार तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के हायर एजुकेशन तक का खर्चा उठाया है, क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉयज वो नहीं जिनके पीछे सिर्फ खर्चा ही होता है, बल्कि एम्प्लॉयज तो कंपनी की संपत्ति है, जिनके डेवलपमेंट का जिम्मा कंपनी का है। ईयर 2000 में एक फीमेल एम्प्लॉय विप्रो के HR डिपार्टमेंट में ज्वाइन होती है और अजीम प्रेमजी के बर्थडे वाले दिन ऑफिस में एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करती है। पूरे ऑफिस को डेकोरेट करती है, रिबन्स और बलून से सजाती है, ताकि वो अपने बॉस को सरप्राइज कर सके। लेकिन अजीम प्रेमजी सर को ये सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सारे डेकोरेशन को निकालने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन फिर पूरे स्टाफ के लिए अयंगर बेकरी से खुद का फेवरेट दिलपसंद ऑर्डर किया। इस एटीट्यूड को देखते हुए कुछ लोग उन्हें कंजूस समझने लगे। दोस्तों, सेलिब्रेशन का मतलब वेस्टेज नहीं होता और ना ही स्टेटस आपके दिखावे से बनती है। जहां एक तरफ अय्याश बिलियनियर्स कर्ज में डूबे होने के बावजूद भी लेविश तरीके से पार्टी करते हैं और फिर देश को चूना लगाकर विदेश भाग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीम प्रेमजी जैसे अनमोल रत्न हैं, जो अपने बर्थडे पर पैसे खर्च करना तो दूर, अपनी कंपनी और अपने एम्प्लॉयज का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना पैसा बचाकर अजीम प्रेमजी सर आखिर करते क्या हैं? कुछ तो अनोखा करते होंगे। ऑफ कोर्स, साल 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना था। उन्हें भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का बहुत शौक था, इसलिए उनकी ये फाउंडेशन 3,500 गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलकर कुल 15 स्टेट्स में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीम प्रेमजी की ये फाउंडेशन 150 से भी ज्यादा डिफरेंट फाउंडेशंस को 500 करोड़
रुपए डोनेट भी करती है। जून 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़े बिलियनियर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म दुनिया के सभी बिलियनियर्स को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए डोनेट करें। अजीम प्रेमजी सर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा 2015 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% डोनेट कर दिया। साल 2020 में जब पूरा देश कोरोना महामारी से बेहाल था, तब बिना सोचे समझे अजीम प्रेमजी ही इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने 7,904 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम डोनेट करके सबसे बड़ी डोनेशन की और 2020 के सबसे बड़े दानवीर शख्स बन गए। सो गाइस, अजीम प्रेमजी की ये कहानी जानकर हमें क्या सीखने को मिला? क्या हमें भी अपनी आधी दौलत दान कर देनी चाहिए और एक गरीब की जिंदगी बितानी चाहिए? कुछ शौक नहीं पूरे करने चाहिए, है ना? जी नहीं। पर आजकल एक ट्रेंड चल रही है दिखावा करने की। शो ऑफ से लोगों को खुशी मिलती है। हमें अजीम प्रेमजी सर से यही सीख लेनी चाहिए कि पैसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करने चाहिए जिनकी हमारे लाइफ में एक्चुअल में वैल्यूज हैं। अजीम प्रेमजी सर का ये कहना है कि अगर भगवान ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। गाइज, अजीम प्रेमजी जैसे भारत के जेम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।